हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम आईआईटी गांधीनगर से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस करेंगे। यस, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। एंड वन मोर थिंग, चाहे आईआईटीज़ हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट हों या कोई भी कॉलेज हो के कोई भी वीडियो आप देखते हैं मेरे नहीं किसी के भी चैनल पे, तो प्लीज़ आप खुद से वेबसाइट पे विजिट करिए। एंड वेबसाइट ही नहीं, अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसे पर्सन हो या स्कॉलर हो या स्टूडेंट हो, एनीवन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो डू कॉन्टैक्ट देम। ओके, कई बार हो सकता है कि आप किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो बट आपका जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ अच्छा ना हो। ओके, सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन एज वेल कि अप्लाई करने से पहले या इनफैक्ट आपने अप्लाई कर दिया बट स्पेसिफिकली एडमिशन लेने से पहले हमेशा आप चेक कर लीजिएगा बैकग्राउंड चेक। एंड जिस भी गाइड, अगर पहले गाइड मिल रहा है तो गाइड के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्टैक्ट्स आप कैसे निकाल सकते हैं? सो देखिए, आई नो जैसे मुझे सबके बारे में नहीं पता तो आपके ज़रूरी नहीं है हर यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट्स हो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यूज़ सोशल मीडिया गाइज। आप एक और चीज़ की कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सपोज अभी मैं आईआईटी गांधीनगर का वीडियो बना रही हूँ बट आपको पता है कि उसका कोई डिपार्टमेंट है जो सही नहीं है या ऐसा कुछ भी है, तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, राइट। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग कि आप लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। आप इनफैक्ट एफबी फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी हो, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए तभी आप अप्लाई करें, राइट। इट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि बाद में अगर चीज़ें ख़राब होती हैं सो रिग्रेट आपको ही करना होगा एट दी एंड। सो प्लीज़, सो नाउ कमिंग बैक टू आईआईटी गांधीनगर्स वीडियो या नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, iitgn.ac.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे मेन्यू टैब है, ओके, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ एडमिशन्स का ऑप्शन है, एक्सपैंड करेंगे। देन ड्रॉप डाउन में है प्रोग्राम्स का ऑप्शन, अगेन इसे हम एक्सपैंड करेंगे। देन यहाँ आपको पीएचडी दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो पीएचडी का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ यू कैन सी एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन इन सेम 2 2022-2023 इज नाउ ओपन। सो इसी में हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले ओवरव्यू है, तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर। तो ये है सबसे पहले फ्लायर, राइट, आई मीन इस पर्टिकुलर सेशन के एडमिशन्स का। सो आईआईटी गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर दिस सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, सो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, देन सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंसेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, देन कॉग्निटिव साइंस है, अर्थ साइंसेज है, एचएसएस है। नाउ एचएसएस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सो फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, राइट, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ कुछ हाईलाइट्स में है, तो देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है एंड वो आपको मिलेगा अप टू INR 2 लाख लिखा है। सो इट डिपेंड्स आपका वर्क क्या है, आपको कितनी डिमांड है। नेक्स्ट है 12,500 USD का और भी सपोर्ट मिल सकता है फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च वर्क करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में, ठीक है, 4 to 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डेडलाइन इज़ 9th of October, राइट। देन इंपॉर्टेंट डेट, सो 9th October लास्ट डेट है। 17th to 20 October तक जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की वो आएगी, टेंटेटिव डेट है, ठीक है। देन 4th to 15th of November तक आपके रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यूज़ होंगे। तो देखिए, आप पूछते हैं, सो रिटर्न एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है हर डिपार्टमेंट में हो बट अभी मोस्टली होता है, ठीक है, तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट इज 24 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। देन यहाँ रिसर्च ओवरव्यू, स्कॉलर्स एंड पीएचडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को अप्लाई करना होगा तो क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके, नाउ क्राइटेरिया, तो देखिए आप 1 by 1 इन सभी टैब्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक और चीज़ सजेस्ट की थी इनफैक्ट कि गेट रिक्वायर्ड है या नहीं, वो मैं बता दूँ। सो कुछ डिपार्टमेंट्स में है गेट रिक्वायर्ड, कुछ में नहीं है, ठीक है, एज पर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ओनली। ओके, बाद में शॉर्ट लिस्ट करते टाइम अगर वो ये क्राइटेरिया मेंशन कर देते हैं सो आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट अभी क्या मेंशन है, सो 55% मार्क्स के साथ या 5.5 CPI के साथ MA, MSc, MTech, BTech, BS, ISc, आइसर से किया हो या BSMS आइसर का कोर्स किया या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है डिसिप्लिन वाइज क्राइटेरिया, उसके लिए ये PDF है जो हमें प्रोवाइड की गई है। तो चलिए एक बार इसे ओपन करते हैं।
सो यस, ये है पीडीएफ। यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो गेट की बात करें तो फर्स्ट देखिए बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इसमें कहीं भी गेट या नेट का मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स। ओके, सो 60% की रिक्वायरमेंट है। 60% मार्क्स या 6 CGPA या CPI के साथ आपने MSc किया हो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल होंगे, राइट, या इक्वलेंट डिग्री है। देन केमिकल में भी गेट नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी 60% मार्क्स चाहिए। तो 60% मार्क्स के क्राइटेरिया है मोस्टली, राइट। सो इसमें भी सेम है कि बीटेक, एमटेक, एमई, एमटेक या जो भी आपने किया है वो होना चाहिए रेलेवेंट, या फिर और कोई रेलेवेंट डिग्री हो केमिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड ब्रांच में। 60% मार्क्स होने चाहिए। देन केमिस्ट्री है, इसमें 60% अगेन मार्क्स चाहिए आपके। एंड देन MSc किया हो इनमें से किसी सब्जेक्ट में या M.Pharm किया है तो इसमें किया हो। इसमें देखिए लिखा है गेट या GPAT होना चाहिए, एंड दैट टू 2020 से पहले का नहीं। तो लास्ट ईयर क्वालिफाई किया हो या JRF किया हो 2021 में लास्ट ईयर, तो इस केस में आप एलिजिबल होंगे, राइट। सो 2020 से पहले का गेट नहीं होना चाहिए। एंड अगर JRF नेट JRF है तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर हुआ है उसी की बात की गई है, बिकॉज इस ईयर आपको पता है डिले ही हुई है चीज़ें। सो यस, केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है। देन सिविल इंजीनियरिंग है, सो सेम है, इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। कॉग्निटिव साइंस में नहीं रिक्वायर्ड है। देन CSC लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है। सो HSS है इसके बाद, इसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं वेट, सो HSS है यहाँ पे जिसमें 55% का है क्राइटेरिया, राइट, एंड 5% का रिलैक्सेशन SC ST के लिए। सो HSS के लिए रिक्वायर्ड है 55% आपके मास्टर्स में, MA में। देन अर्थ साइंसेज है, यहाँ पे भी डिज़ायरेबल है, 100% नहीं लिखा है कि हाँ रिक्वायर्ड है, बट हाँ डिज़ायरेबल है, होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। CSIR नेट या गेट या इंस्पायर फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। ओके, देन इलेक्ट्रिकल में भी नहीं है। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है। सो आप कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो देख लीजिए। अगर MSc फिजिक्स हैं आप या मैथ्स हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड नेट या गेट होना चाहिए। ओके, देन यहाँ मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, इसमें भी मेंशन नहीं है एज सच। देन मैथ्स में भी नहीं, एंड फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपके पास सेम वही नेट फिजिक्स या गेट फिजिक्स, जेस फिजिक्स होना चाहिए। 2020 से पहले का नहीं, सो 2020 या 2021 का होना चाहिए, राइट। एंड बाकी मार्क्स का सेम है। सो HSS के लिए 60% नहीं रिक्वायर्ड है, 55 रिक्वायर्ड है, बाकी सभी के लिए है 60% का क्राइटेरिया। एंड इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में हमने देखा गेट मेंशन नहीं है। बाकी फिर से एक बार अपने सब्जेक्ट के जो आपके डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है उसे चेक कर लीजिएगा। सो येस, नाउ क्राइटेरिया हमने देखा। अभी हम कैटेगरीज की बात करेंगे। सो इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज मेंशन है। पहला है रेगुलर, जो रेगुलर फुल टाइम PhD करेंगे। देन CDP है, कॉन्टिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम। सो इसमें जो भी कैंडिडेट्स वर्किंग हैं उन सभी वो सभी इसी में आएंगे, राइट। सो आप एक बार अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाह रहे हो या बेसिकली आप वर्किंग एंड PhD करना चाह रहे हो तो आप देख लीजिएगा, एंड क्लिक हेयर पे क्लिक करके इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट। सो आपको पता है फेलोशिप मिलती है, जो भी रेगुलर PhD होंगे, जो भी स्कॉलर्स रेगुलर PhD करेंगे उन्हें कंसीडर किया जाएगा फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप। कितनी है, सो देखिए यहाँ पे लिखा है मंथली फेलोशिप 31,000 है। एंड क्राइटेरिया पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। जैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास साइंसेज में, दैट इज़ MSc वगैरह क्या है, नेट गेट है साथ में, या फिर कोई और ग्रेजुएट डिग्री है प्रोफेशनल कोर्सेज में BE BTech है, साथ में नेट गेट है, तो उस केस में आप एलिजिबल होंगे फेलोशिप के लिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन है कि या फिर आपके पास BTech डिग्री है, CFTI से CPI 8 एटलीस्ट है तो आप भी एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट MA MSc IIT से किया है 8 CPI से तो आप एलिजिबल है। BS किया है ISC से 6.4 एटलीस्ट CPI है तो आप एलिजिबल हैं। BS MS किया है 8 CPI से तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है BS किया है ISL से 8 CPI से तो आप एलिजिबल हैं। नाउ आई होप आपने देखा होगा एंड आप समझ गए होंगे, गेट नेट रिक्वायर्ड है फेलोशिप के लिए, ठीक है। एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे आप विदाउट गेट नेट भी, बट यहाँ पे इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल करते हो तभी फेलोशिप मिलेगी। एंड ये है क्राइटेरिया, ठीक है। सो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। बाकी इनमें से क्या क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास है उसके बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है उसे देख लीजिएगा। एंड बाकी स्कॉलरशिप्स है बहुत आप देख सकते हैं ना। एडमिशन प्रोसीजर, सो आप अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, देन रिटर्न होगा या इंटरव्यू जो भी होगा वो आपको उसी के थ्रू पता चलेगा, राइट। देन आप फर्दर अगर रिटर्न होता है तो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, उसे क्वालिफाई करेंगे तब सिलेक्शन होगा, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू के बाद आप
का सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो लिंक आपको बताई मैंने। एप्लीकेशन फ़ीस है 150 रुपीज़ SC ST PD के लिए एंड 300 है बाकी सभी के लिए। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करें तो आप प्लीज़ सेपरेटली अप्लाई करिएगा, सेपरेट एप्लीकेशन आपको करना होगा। डेडलाइन इज़ 9 अक्टूबर। देन यहाँ फोकस एरियाज़ है, तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं, आप इसे एक्सपैंड करके देख सकते हैं। अब आपका जो भी डिपार्टमेंट हो प्लीज़ आप उसके एरियाज़ को, फोकस एरियाज़ को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, बिकॉज ये IIT गांधीनगर PMRF में भी इंक्लूडेड है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो टू सम अप, क्या गेट या नेट रिक्वायर्ड है? गेट नेट रिक्वायर्ड है सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एक और था। अपार्ट फ्रॉम दैट गेट नेट स्पेसिफिकली अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट फेलोशिप के लिए जो कंडीशंस हैं उनमें लिखा हुआ है कि अगर आपने बेसिक साइंसेज में किया हुआ है PG तो आपके लिए मैंडेटरी एंड बाकी 6 पॉइंट्स है तो उन्हें आपको देखना होगा। एप्लीकेशन फ़ी है 300 जनरल के लिए एंड बाकी सब्जेक्ट्स आपको बता दिए, सीट्स मेंशन नहीं की गई हैं। लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो आई थिंक ऑनलाइन भी हो सकता है बट चांसेस अभी ऑफलाइन के ही हैं, सो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर आप में से किसी ने लास्ट टाइम वाला, लास्ट अभी जो हुआ था लास्ट सेशन सेमेस्टर 1 उसमें पार्टिसिपेट किया था, सो डू लेट मी नो कि ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड yes, thank you so much for watching.